और आगे बात दिग्विजय सिंह की करते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सीट पर दलित नेताओं की नजर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है और कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष की मांग अब कर रही है। प्रदीप अहिरवार ने दिग्विजय सिंह को इसे लेकर लेटर लिखा। जो सीट खाली हो रही है वो दलित नेता को दी जाए, ये कहना है इनका। अब सोमवार को दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम में दरअसल ये भी कहा था कि SC/ST से, लेकिन अब जब उनकी राज्यसभा सीट की बात आई है तो कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष ये मांग कर रहे हैं प्रदीप अहिरवार की जो सीट खाली हो रही है वो किसी SC/ST को दी जाए, अनुसूचित जाति को दी जाए। तो देखिए, कांग्रेस दलित एजेंडे को लेकर लगातार बात कर रही थी। इससे पहले पूर्व मंत्री और पूर्व CM का बयान भी हमने सुना था, लेकिन कांग्रेस का दलित एजेंडा क्या है वो भी जान लेते हैं। दलित वोटों पर फोकस कर रही है कांग्रेस। भोपाल डिक्लेरेशन पार्ट 2 लाने की बात भी कही थी। कल पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने भोपाल डिक्लेरेशन में दलितों पर फोकस किया गया। दिग्विजय के नेतृत्व में एजेंडा तैयार किया जा रहा है। IAS संतोष वर्मा का भी बचाव कर चुके हैं दिग्विजय सिंह। जातिगत जनगणना का मुद्दा दलितों से जुड़ा हुआ है, ये उनका कहना है। आपको बता दें कि साल 2002 में भोपाल डिक्लेरेशन नाम से ये दलित एजेंडा लाया गया था, लेकिन अब भोपाल डिक्लेरेशन पार्ट 2 लाने की तैयारी है। लेकिन इसी बीच अब ये राज्यसभा सीट को लेकर बात छिड़ी हुई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ सूरज शर्मा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से। सूरज, कल ही का बयान था पूर्व CM दिग्विजय सिंह का, भोपाल डिक्लेरेशन 2 लाने की बात वो कर रहे थे और अब उनके राज्यसभा सीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि किसी अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को ये सीट दी जाए। देखिए, बिल्कुल हम देख रहे हैं भोपाल डिक्लेरेशन 2.0 की तैयारी चल रही है। इसमें खासतौर से दलित और आदिवासियों के अधिकारों की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से एक सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया था कि वो अनुसूचित जाति और जनजाति का 2028 में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे खुशी होगी। शायद यही कारण है कि इस मौके का फायदा भी SC वर्ग के जो विभाग के मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप अहिरवार ने उठाया और लगे हाथ एक पत्र भी लिख दिया दिग्विजय सिंह को कि अब 2026 में राज्यसभा की सीट खाली है और ये जो सीट खाली हो रही है वो किसी और की नहीं बल्कि खुद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की खाली हो रही है। यानी कि दिग्विजय सिंह ही 2026 में रिटायर्ड होंगे, राज्यसभा की सीट खाली करेंगे। तो ऐसे में अब लगे हाथ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मौका देखकर चौका मारने की प्रयास किया और प्रदीप अहिरवार ने पत्र भी लिखा है दिग्विजय सिंह को कि हम चाहते हैं कि आप लगातार कांग्रेस काम कर रही है दलित वर्ग के पुनरुत्थान के लिए, विकास के लिए। तो ऐसे में राज्यसभा यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भेजा जाता है तो कम से कम समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं पार्टी की जो मंशा है वो भी पूरी होती नजर आएगी। अब देखना होगा कि राज्यसभा की सीट को लेकर सियासत कैसे बढ़ती है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि राज्यसभा सीट को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में कई बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हुए हैं कि शायद इस बार उन्हें मौका मिले। लेकिन अब SC वर्ग की यदि बात होती है तो क्या चाहे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल हों और पूर्व मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खासतौर से अरुण यादव हों, मीनाक्षी नटराजन हों, ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं राज्यसभा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस बीच SC वर्ग की यदि मांग है जो कितनी आगे बढ़ती है, क्या दिल्ली इस पर विचार करेगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो लोग मौका देख रहे थे कि राज्यसभा में जाने का उन्हें मौका मिलेगा, अब प्रदीप अहिरवार के इस पत्र से सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, और बीजेपी भी इसे भुनाने में कहीं पीछे नहीं हटेगी और बयानबाजी भी इस पर जोरों पर देखने को मिलेगी। सूरज, फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।